भाई ममता बनर्जी के लिए खुशखबरी है, बहुत ज्यादा वोट चोरी का सीन हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ऑर्डर दे दिया है कि अब बंगाल में जो है दोबारा से री इलेक्शन हो सकते हैं। तारीख दी गई है साल 2031। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को। तो स्वागत है हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो चलो भाइयों, हंसी मजाक और सच की बातों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। हाँ भाई, हो गई एक और बार वोट चोरी। चलो वोट चोरी करके हम असम और वेस्ट बंगाल में तो जीत गए, लेकिन मेरे को चमचे ये बता दें कि यही वोट चोरी करके हम केरला और तमिलनाडु में क्यों नहीं जीते? क्योंकि वैसे भी बीजेपी तो हमेशा वोट चोरी करके जीतती है ना? शर्म करो यार, थोड़ा शर्म करो। अब ये नारा लगाना बंद कर दो कि वोट चोरी होती है, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। अबे 4 जगह इलेक्शन था, 2 जगह जीते हैं, 2 जगह हारे हैं। अब तो समझो, दिमाग खोलो चमचो। वेस्ट बंगाल इलेक्शन, ओहो क्या रोमांचक इलेक्शन था भाई साहब, क्या रोमांचक इलेक्शन था। मतलब झाल मुड़ी खा के मोदी जी ने जो ममता जी का झाला निकाला है, ओ भाई साहब। ममता दीदी की करबो, लड़बो की करबो, रुम्बा दुर्गा अष्टमी में मारबो। मेरे को इतनी बंगाली आती थी। ममता दीदी मेरे को, अरे यार ममता दीदी के लिए बुरा लग रहा है। ममता दीदी को क्या करेगा यार, अब कोई इंसान हाथ में 2-2 घड़ी पहनने के बाद भी वक्त इतना खराब। ऐसा है कि इलेक्शन बिल्कुल फेयर हुआ था, फेयर हुआ है और फेयर हुआ रहेगा। ये खिसियाए हुए बच्चे की तरह ना चमचे जो बोलने लगते हैं ना, नहीं वोट चोरी करके जीते हो, नहीं हम नहीं मानते। मान लो, नहीं तो मुंह के बल गिरोगे, फिर की करबो। गृह मंत्री जी, आज आपने पूरे देश के सामने स्पष्ट कर दिया कि क्यों आप आज तक बंगाल जीत नहीं पाए और आगे जाकर भी बंगाल जीत नहीं पाएंगे। कोई नहीं रोक सकता है, अमेरिका भी नहीं रोक सकता है, बीजेपी आ गया। भयम अस्मगम पाठ ने तत्वयूपपद्यते। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पाठ, शस्त्र उठाओ। दीदी कैसा आई स्वेयर टू गॉड, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूं, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। आई स्वेयर ये सब सपना है। मैं चीजें देख रहा हूं एंड आई एम अनेबल टू सी इट्स रियल और नॉट। बोल रहे बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो देखते हो क्या पूरा कलकत्ता गुरु में। हाँ, रिकॉर्डिंग कर लो। मेरा नाम सुफियान है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन जीत हासिल की है और ये जीत इसके बावजूद हासिल की है कि कहा यह जा रहा था कि टफ टाइम मिलेगा बीजेपी को। एक ऐसा मैंडेट जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तख्ते पलट दिए हैं, बुर्ज उछल गए हैं, ताज उखड़ गए हैं। रिजल्ट है बंगाल इलेक्शंस का। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी एक बड़ा इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं। कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और इस वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में खूब खुशियां मनाई जा रही हैं। बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में इस वक्त एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। बीजेपी बंगाल में जीतेगी ये तो पता था, पर सारी उम्र में जो हाँ चमचो चाटुकारो, क्या हुआ वेस्ट बंगाल में? क्या हुआ? वोट चोरी। बेटा अब सारी जिंदगी यही बोलते रहो, वोट चोरी करी मोदी जी ने, बीजेपी ने वोट चोरी, ईवीएम हैक करी, लोगों को मारा, लोगों को धमकाया, धांधलेबाजी करी, वोट चोरी हुई। कोई नहीं सुनने वाला भाई, कोई नहीं सुनने वाला। भौंकते रहो, चिल्लाते रहो, फड़फड़ाते रहो, गला फाड़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी की सरकार ने बाजी मार दिया वेस्ट बंगाल में। 15 साल राज किया टीएमसी ने वेस्ट बंगाल में, 15 साल। और 15 साल बाद लोगों को अक्ल आ गई कि भैया बीजेपी ही हमारी जिंदगी हमें वापस दिलवा सकती है। और आज वो दिन आ गया, 4 मई 2026। हिस्ट्री हो गया भैया, हिस्ट्री, इतिहास। चमचो चाटुकारो, बेटा क्या होगा? जर्मन क्या करेगा तू? रेंटिंग गोला क्या करोगे अब? वोट चोरी, बीजेपी ने वोट चोरी करी, अब मोदी के ये बोलने से कुछ नहीं होगा। पहले तो शक्ल मुंह धो के आया करो, उसके बाद बोला करो। अब क्या होगा? अब आएगी बीजेपी। देखो भैया, 294 यानी कि 294 सीट्स होती है वेस्ट बंगाल के लोकल असेंबली में, ठीक है। 148 सीटें चाहिए होती है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन मेजॉरिटी। 148 सीट्स आर रिक्वायर्ड। बीजेपी की सीट्स आई है 190 से ज्यादा। चोरी चकारी करके ऐसे सीधे मुंह थोड़ी आती है बीजेपी तो चोरी चकारी करती है। बाकी जितनी बार कांग्रेस ने 65 साल राज किया, टीएमसी ने 15 साल राज किया वेस्ट बंगाल में, ये सब तो सही तरीके से आई थी। चोरी तो बीजेपी करती है। जब सच को तुम चोरी कहते हो तो भाई ये चोरी सही है। बाय बाय टीएमसी, गुड नाइट। होम्बो रोम्बो करते रहो, खंबा पीते रहो। मैं बंगाल की वोटिंग देख के जरा सी भी सरप्राइज्ड हूँ ही नहीं, क्योंकि बंगाल में कभी टीएमसी वर्सेस बीजेपी था ही नहीं था। बरनौल भिजवाऊंगा चप्पल पे लगा के। तो भाइयों एवं बहनों, बंगाल में खेला हो चुका है। दीदी हर साल मोदी जी को राखी भेजती थी।
मोदी जी पहले ऐसे भाई हैं जिन्होंने राखी बधाई देने के बजाय राखी बधाई ले ली। अब बंगाल में भाजपा मंत्रिमंडल बनाए ना बनाए, मछली मंडल जरूर बना दे और जिसका अध्यक्ष बना दे रवि किशन को, तो ये पूरे देश से मछलियां ले जाके पहले बंगाल में डालें। मछलियों की बड़ी कमी थी बंगाल में, इसीलिए बंगालियों ने जिताया है इनको। ममता बनर्जी 250 सीट प्लस माइनस 5, किसी ने सर्वे नहीं किया होगा। उड़ी बाबा ई का हुआ दीदी, दीदी बाहर दीदी, मोदी अंदर दीदी, ना भालो दीदी, ना भालो दीदी, दीदी मौत खा, जल खा, भात खा, भालो दीदी और घर पे जा। जय श्री राम दीदी, सब लोग बोलो दीदी को जय श्री राम, हर हर महादेव दीदी, फटाफट एकदम हट दीदी। भाई आखिर ये इंडियन पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई मीम मटेरियल बना घूम रहा है। मेरे को लात मारा। दीदी जी मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है कि बंगाल में आपकी सरकार चली गई, लेकिन ये कह देना कि पोलिंग बूथ में आपको लाठियों से मारा गया है, इस पे तो मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता। इकलौती चीफ मिनिस्टर जिसने सेंट्रल एजेंसी सीबीआई और ईडी को खुद अपनी स्टेट में से मार मार के भगा दिया, उसको क्या कोई खाक मार सकता है? ये और कुछ नहीं है, ये बस सभी कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ से जो सार्वजनिक बद्दुआ दीदी आपको लगी है ना, जितनी कंटेंट और जितने वीडियोस आपने हम सभी के उड़ाए थे, उतने ही वोटों से आप हारोगी आज देखना। अब देखने वाली बात यह है कि इंस्टाग्राम पर अगला पेड कंटेंट का नैरेटिव एसआईआर के खिलाफ फैलेगा, या फिर घुसपैठियों के खिलाफ फैलेगा, या फिर ईवीएम के खिलाफ फैलेगा, या फिर जनता ही पागल है यही बोल दिया जाएगा। ऐसा वेस्ट बंगाल में तो बीजेपी आ गई, अब ये लोग रोना कितने बजे से शुरू करेंगे कि वोट चोरी हो गया, बीजेपी इज इक्वल टू इलेक्शन कमीशन, डेमोक्रेसी खतरे में आ गई, फ्री स्पीच का क्या होगा, और जो इनके सगे भाई बहन बांग्लादेशी रहते हैं उनका क्या होगा। उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर, आसाम का चीफ मिनिस्टर इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है, आपको मालूम है क्यों? क्योंकि ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। कान खोल के सुन लो, आप खोल के 4 तारीख को देख लीजिएगा, हरा गुलाल खेलेगा पूरा बंगाल और आपको कान खोल के सुन लो और आँख खोल के देख लो, आज है 4 तारीख और कहाँ है तुम्हारा हरा गुलाल? अब तो भगवा के साथ खेल रहे हैं, भगवा गुलाल। तुम भी आँख खोल के देख लो और कान से सुन लो। कान से तो खून आ रहे होंगे ना, सॉरी, पर क्या कर सकते हैं, दिस इज रियलिटी ब्रो। खुशी हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद जरूर है कि अब वहाँ के हिंदू डर कर नहीं करेंगे, वहाँ की लड़कियां सेफ फील करेंगी, बस इसलिए ना खुशी बहुत हो रही है जो बयान नहीं कर सकते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उस टाइम ना यही चीज है, जब एक हिंदू बोलता था तो ये जो खड़े ना भाई साहब ये लाठीचार्ज करते थे इस बात पे। अब लाठीचार्ज करके दिखाओ, टच करके दिखाओ, टच करके दिखाओ। अब वैसे मानना पड़ गया, चाची को बहुत घमंड था कि बांग्लादेश उसके हाथ से नहीं जाएगा, पश्चिम बंगाल सॉरी उसके हाथ से नहीं जाएगा, पर अंदर खाने लोगों को सब कुछ चाहिए था, वहां पे भी बीजेपी था। इसका मतलब देख लो, अगर आज बीजेपी जीती है तो सोचो कुछ लोग उसके साथ होते होते भी अंदर जाके बीजेपी को वोट दिया उन्होंने। इसका मतलब समझ में आ गया, जो बीजेपी को गलत बोलते हैं, बीजेपी हर किसी को चाहिए, सामने से कमियां निकालनी है, पर अंदर खाने उन्हें पता है बीजेपी ही एक ऐसी सरकार है जो देश को पलट सकता है, देश को सही दिशा में ले जा सकता है, देश के बारे में अच्छा सोच सकता है। जो ये गद्दारों के हाथ में इतने सालों से था तो उन्होंने क्या किया, अब देश को कैसे पलट के अच्छी दिशा में लेके जाते हैं, वो सिर्फ बीजेपी सरकार है। ये सबको अंदर खाने पता है, सामने दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और। समझ में आ गया आपको बात? बस नरेंद्र मोदी वो माझी है जो अंदर से हारे हुए इंसान को जीत रूपी किनारे तक पहुंचा ही देते हैं। 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ था और उसके बाद उस महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में उसी पीड़िता की मां को चुनावी मैदान में उतारा, पनिहाटी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया ताकि वो अपना न्याय खुद ले सके। उनका नाम है रत्ना देवनाथ और ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक एहसास है। अगर आप उन्हें जरा ध्यान से देखेंगे तो उनके अंदर एक सादगी है, एक समर्पण है। वही रत्ना देवनाथ जी टीएमसी के उम्मीदवार से जीत गई है, 20,000 से ज्यादा वोटों से जीती है। आज जरूर उनकी बेटी की रूह को शांति मिली होगी। रत्ना देवनाथ जी की जीत साबित करती है कि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी अदालत है। आरजीकर की पीड़िता की मां अब केवल एक मां नहीं है बल्कि बंगाल की न्याय की आवाज है। इसलिए कहते हैं कि हर कोई नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं बन सकता है। कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कंपटीशन नोटास है।
बीजेपी की प्रचंड बहुमत वेस्ट बंगाल में केवल हिंदुत्व की जीत नहीं है भाई, हमारे मुस्लिम समाज की भी जीत है। क्योंकि आप ये बिल्कुल मत गलतफहमी में रहना कि 200 प्लस सीटें केवल जो है हिंदुओं के वोटों से आ गई। ना 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 भाई, हमारा मुस्लिम समाज भी वहां का जाग गया है। मैंने कई सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें मुस्लिम समाज भी वहां का कह रहा है, जो देख के बहुत अच्छा लगा कि भाई बांग्लादेशी रोहिंग्या ये घुसपैठियों को जगह देके, उनको नौकरियों पे रख के, उनको पनाह देके, भाई साहब ये वहां के मुस्लिम समाज की भी जगहों को तो भाई साहब ये लोग हार्म कर रहे हैं, वो भी तो खत्म हो रही है। उस समाज को भी तो दिक्कत आएगी। क्या सोच रहे हो? वो जो आएंगे जब यहाँ पे, तो क्या वो केवल हिंदुओं की ही चीजें हड़पेंगे या हिंदुओं की ही सीटें जाएंगी, जगह जाएंगी? नहीं भाई, वो मुस्लिम समाज को भी डैमेज करेगा। और ये रिजल्ट भी यही दिखाता है कि भाई वहां का मुस्लिम समाज भी समझ गया कि भाई साहब ये ऑपोजिशन पार्टियां ना केवल अपने आप को सत्ता में लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। अरे यार, मुस्लिम समाज कभी भी एंटी नेशनल थोड़ी ना हो जाएगा। जब तुम बाहर के लोगों को लाके पनाह दोगे तो उसके बाद तुम जो है एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहां पे मुस्लिम समाज तुम लोग को जिता देगा। भाई कूडोज टू मुस्लिम समाज एंड हेड्स ऑफ है भाई। इसी तरह से अगर आप करोगे ना चीजें, तो भाई पूरे समाज में एक एग्जांपल सेट होगा कि भाई हमारा मुस्लिम समाज अब जाग रहा है। वो भी ठीक है, वो भी चीजें देख रहे हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी की भी वर्शिप करो, कुछ भी करो। सिंपल सीधा है कि भाई जब एंटी नेशनल और नेशनल की बात आती है ना, तो वहां पे आप खड़े रहो, दैट्स इट। तो भाइयों वीडियो यहीं एंड होती है। अगर मजा आया हो तो लाइक ठोक दो और आलू से सोना फैमिली ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार रोस्ट के साथ, तब तक सेफ रहना वरना रोस्ट हो जाओगे। जय श्री राम।